वेरी गुड इवनिंग मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर तारीख 30 अक्टूबर दूसरी पाली में भूगोल का पेपर है, भूगोल की परीक्षा है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि बीच में जो है वो पीसीएस की परीक्षा यानी 24 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को भी जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा। तमाम बच्चे ललायित हैं, पीसीएस की तरफ जाएंगे जो क्रीम बच्चे हैं। भूगोल के भी अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीसीएस की तरफ उनकी रुझान होगी, पीसीएस वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए कंपटीशन कम हो जा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये समझ लें कि अंतिम 25 से 26 दिनों में कैसे तैयारी करते हैं। तमाम प्रश्नों को, जो भी भूगोल के प्रश्न नेट में, जीआरएफ नेट जीआरएफ जो भी है, जीआईसी में है, अदर स्टेट्स के जीआईसी वगैरह है, या प्रवक्ता है, या डिग्री कॉलेज हैं, कॉलेजेस में प्रश्न जो भी भूगोल से रिलेटेड है, उन सारे प्रश्नों को आप रट लें, 3 से 4 बार रट लें। क्योंकि कोई भी आयोग या बोर्ड कोशिश यही करता है कि कम से कम 80% प्रश्नों को वो कहीं ना कहीं से चुराने की कोशिश करता है। 80 से 90% प्रश्नों को, वो सारे प्रश्न को जो है नया नहीं बना सकता, उसकी भी मजबूरी है। तो वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं से किसी वर्ष पूछी गई, या मान लीजिए डिग्री कॉलेज है, या जीआईसी की परीक्षा है, या अन्य तमाम प्रदेशों की प्रवक्ताओं की परीक्षा होती है, उसमें से वो प्रश्न कहीं ना कहीं जो जेन्युइन प्रश्न है, उसके रीजनल प्रश्न को छोड़ करके जो जेन्युइन भूगोल से संबंधित, प्योर भूगोल से संबंधित प्रश्न हो, उसको वो उठाता है। तो अगर आप प्रश्नों को रट लेंगे तो आपको पेपर देने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। आप उसके 80 से 85% प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो आपके द्वारा पढ़ी गई है, प्रश्नों को रटा गया है। दूसरी दोस्तों, जो जीएस का सेक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जीएस जो है वो अन्य कंपटीशन में जो जीएस का पेपर है उससे थोड़ा भिन्न रहता है। जीएस के पेपर में आपको मिला जुला कई विषयों का सम्मिश्रण करके इसमें देते हैं एक एक प्रश्न। जैसे राज्य व्यवस्था से 1 या 2 प्रश्न दे देंगे, 1 या 2 प्रश्न रीजनिंग से दे देंगे, 1 या 2 प्रश्न ज्योग्राफी से दे देंगे, 1 या 2 प्रश्न इतिहास दे देंगे, और कुछ कंप्यूटर से प्रश्न रहेंगे, कुछ संस्थागत प्रश्न रहेंगे, किसी संस्था वगैरह से, पर्यावरण से 1-2 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे, 2 या 3 करंट अफेयर्स आ जाएंगे। तो हो सकता है 2 दे दें, क्योंकि 30 ही प्रश्न इसमें पूछने हैं, और 2 या मैक्सिमम 3 जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सेक्शन को आप तैयार इस तरह से करेंगे। राज्य व्यवस्था को देख लीजिए, थोड़ा इतिहास के प्रश्नों को जो है समझ लीजिए, कुछ शिक्षण से संबंधित, शिक्षण अभिरुचि वगैरह जो बीएड वगैरह में आप पढ़े हैं उससे 2-3 प्रश्न रहेंगे। कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों को जो बार बार पूछा जाता है, जनरल ही पूछेंगे, उनको थोड़ा सा रट लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद भूगोल में आप जितना हो सके प्रश्नों को रटिए। खास तौर से जो आपका ये है घटना चक्र की जो आई है सामान्य अध्ययन वाली भूगोल को लेकर के, उसमें भारत का भूगोल भी है, विश्व का भी भूगोल है। विश्व में आप विश्व के नक्शे को हर महाद्वीपों के जो महादेश हैं उनको, उनकी स्थिति को देख लीजिए, उस पर कुछ प्रश्न बनेंगे। सागर हैं,
बहुत सारे, जैसे काला सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, इसके जो चारों तरफ सटे हुए देश हैं उस पे से प्रश्न पूछता है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे एक योजनाबद्ध तरीके से, इन 25-26 दिनों में अगर आप सब कुछ छोड़कर लग जाएं तो ये बहुत अच्छा मौका होगा। आप अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखेंगे अगले साल मार्च या अप्रैल महीने से। दोस्तों, इस अवसर को जाने न दें। इस बार वैकेंसीज़ बहुत अच्छी है सभी सब्जेक्टों में, सभी विषयों में। इतनी अच्छी वैकेंसीज़ बहुत मुश्किल है आना, और ख़ास तौर से जब पीसीएस की परीक्षा बीच में लगी हो तो जो अच्छे बच्चे होंगे वो पीसीएस की तरफ ललायित होंगे। आप सभी समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पीसीएस दें या असिस्टेंट प्रोफेसर दें, वो इस उलझन में होंगे। और जब उलझनें बढ़ती हैं या जब कोई अभ्यर्थी या प्रतियोगी छात्र उलझन में पड़ जाता है तो फिर वो समझ नहीं पाता है कि क्या करें, और उसका पेपर जो है ज़्यादातर संभावना यही होगी कि वो कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेगा। इसीलिए इसमें फर्म डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप पीसीएस देंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि अब डिसीज़न ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे ले भी चुके होंगे, लेकिन अब इससे विलम्ब न करिएगा। इसीलिए मैं यही सोचा, जब सब्जी लेकर आ रहा था तो मैं यही सोचा कि बच्चे जो है इस उलझन में होंगे कि पीसीएस दें या क्या दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें या पीजीटी दें, तमाम समस्याएं उनके सामने है। तो आप फर्म डिसीजन लेना सीखिए और एक की तरफ बढ़िए। इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।